तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हेडिंग लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक क्लास हो चुका है इसमें और अपलोड हो चुका है वीडियो वो, और बीच में काफ़ी लगभग एक वीक का टाइम हो गया, वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। अभी लगातार आप लोग का जो 5-6 क्लास अभी हम ले लिए हैं और किसी कारण से अपलोड नहीं हो सका था, उसको अपलोड कर देंगे। कल संडे है या मंडे तक कर देंगे। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं जिसमें कि हम पढ़ाएंगे आज जो भी पढ़ाए थे। अगर आप लोग देखे होंगे वो वीडियो पहला क्लास का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो फर्स्ट क्लास हुआ बच्चा, तो उसमें ना हम जो पढ़ाए हैं तो उसमें क्या पढ़ाए थे ज़रा उसको हम लोग रिकॉल कर ले एक बार। हम लोग बात किए थे सबसे पहले, देखो हेडिंग था यही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तुम्हारे चैप्टर का नाम है, या यूँ कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब उसमें जो कल यानी कि लास्ट वीडियो में जो हम लोग बात किए थे, सबसे पहला पॉइंट था हमारा इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में बात किए थे हम लोग कि इक्वेशन क्या होता है, तो हम इस पे बताए थे तुमको। अगर तुम फर्स्ट वीडियो देखे होगे, नहीं देखे होगे तो जाके देख लेना। उसमें समझाए थे कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच कंटेन्स इक्वलिटी साइन, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच कंटेन्स इक्वलिटी साइंस इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वलिटी साइन होना चाहिए, उसे इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन है जैसे कि क्या, मान लेते हैं कि x - 2 = 3, x - 2 = 3 एक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन कंटेन करता है। और एग्जांपल लिए थे हम लाइक x/2 = 3 कुछ ऐसा, या x² = 4, या x² = -4, ये सब था। x + y = 7 etc। एग्जाम्पल एक और था x - y = 1 etc। ये एग्जाम्पल्स हम लास्ट वीडियो में समझाए थे। इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, यह भी बताए थे बच्चा तुम लोगों को हम कि सॉल्यूशन को हम लोग रूट भी कहते हैं। अगर किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है उससे हम लोग उस इक्वेशन का रूट भी कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं। उस वैल्यू को जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन या रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें x इक्वल टू इस इक्वेशन x - 2 = 3 में यदि x = 5 पुट कर दो तो 5 - 2 = 3, तो 5 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह आपका लीनियर है ही नहीं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, इक्वेशन से बता रहे हैं। मतलब कि चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बट हम बात कहाँ से कर रहे हैं, इक्वेशन से बात कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्लास को ध्यान से करो तो बहुत कुछ समझा देंगे। x² = 4 में x इक्वल टू क्या पुट कर दें कि लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड हो जाए। तुम समझ सकते हो देख के बाय हिट एंड ट्रायल मेथड कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में x = 2 पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर x = 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4, यानी हम कह सकते हैं कि 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन 2 के अलावा और भी एक नंबर है -2, उसका स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब इवन नंबर। -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 × -2 दैट इज इक्वल टू +4। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 2 = 4 +4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि इस इक्वेशन का न सिर्फ 2 बल्कि -2 यानी कि 2 सॉल्यूशन है, -2 और 2 2 सॉल्यूशन है। जबकि ये भी समझे थे लास्ट वीडियो में कि x² = -4। अब यहाँ पे क्या होगा, इस इक्वेशन में x इक्वल टू क्या पुट कर दिया जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। खोजने चलोगे तो पता चलेगा कि ऐसा कोई x रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे -4 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं है, कहते हैं नो रियल सॉल्यूशन। और इस प्रकार से इन सब का सॉल्यूशन के बारे में हम वीडियो 1 में यानी क्लास 1 में हम बात किए हैं। जिसको अगर ठीक से समझना हो वो पीछे के क्लास को कर ले, लास्ट वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे जाके देख ले। आज क्या बात करेंगे हम लोग, आज बात करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन का। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का। इक्वेशन का बात हो गया था, लीनियर इक्वेशन का बात करेंगे। तो सब लोग क्या करो कि लीनियर इक्वेशन का अपना कॉपी निकाल के उस पर लिखो लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन समझाएंगे, इसके बाद हम क्या समझाएंगे
लीनियर इक्वेशन के बाद हम समझाएंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, और फिर बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर पहुंच जाएंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ये है प्रोसेस हमारा वहाँ तक पहुँचने का, इस चैप्टर में पहुँचने का ये है प्रोसेस। तो तुम लोग क्या करो, जैसे जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स उतारना, कॉपी पे लिखना, क्योंकि हम जो बोलेंगे फिर तुम कुछ दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम पढ़ाएं तुमको उसको कॉपी पे नोट्स बना के लिखो। हेडिंग दो लीनियर इक्वेशन, हेडिंग दो लीनियर इक्वेशन, और इसमें क्या लिखोगे, किसे कहते हैं। इक्वेशन कंफर्म हो गया बच्चा, इक्वेशन कंफर्म हो गया बाबू कि इक्वेशन क्या होता है, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन इक्वलिटी साइन। अब कोई इक्वेशन है ही तो वह इक्वेशन लीनियर कैसे बनेगा, क्या होगा, उसे हम लीनियर कहेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में जो शामिल वेरिएबल है उसका पावर यानी कि एक्सपोनेंट अगर 1 हो जाए तो उसे लीनियर कहते हैं। पावर 2 हो जाए, 2 डिग्री का हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री का क्यूबिक, 4 डिग्री हो जाए, 4 डिग्री हो जाए तो कहते हैं उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर हमारा सिलेबस इस चैप्टर में है, हमारा जो लिमिट है वो है सिर्फ लीनियर इक्वेशन पे बात करना है। तो अब समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लिखो द इक्वेशन इन विच पावर और एक्सपोनेंट, पावर ऑफ इंक्लूडिंग वेरिएबल या अगर वेरिएबल्स भी हो, मतलब एक से अधिक भी वेरिएबल हो किसी इक्वेशन में, इज 1। किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का पावर यानी एक्सपोनेंट अगर 1 हो, इंक्लूडिंग वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। कॉमा इज कॉल्ड द इक्वेशन इन विच पावर ऑफ इंक्लूडिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये डेफिनेशन हो गया लीनियर इक्वेशन का। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 इक्वल टू 3, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट इक्वेशन और नॉट। सोचो क्या यह इक्वेशन है या नहीं है। तुम कहोगे ऑफ कोर्स यह इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, यानी कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इक्वेशन होने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि इक्वल का साइन है कि नहीं। नो डाउट है, इसका मतलब यह इक्वेशन है। अब बात होता ये कि अगर इक्वेशन है तो क्या यह लीनियर है, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत तरह का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जैसी इक्वेशन कंफर्म हो गया, बिकॉज यू सी हियर कि देयर कंटेन्स इक्वलिटी साइन इन दिस स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लीनियर क्यों है, बिकॉज यहाँ इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वह x है, और यह शामिल वेरिएबल इंक्लूडिंग वेरिएबल x का पावर अगर ऊपर में कुछ नहीं लिखा है, पावर के जगह पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब तुम समझते ही हो कि पावर 1 है ना। तो लीनियर इक्वेशन ये हो गया क्योंकि इस इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन से इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो शामिल वेरिएबल x है उसका पावर 1 है, अतः यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। हाँ, यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है बच्चा। और अब और भी कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि x/2 इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन because contains equality sign, and linear surely because the power of x is 1, therefore this is linear equation. X plus y equal to 7, this is equation because containing equality sign, and this is linear because यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, और यहाँ पे लिखा था वेरिएबल और वेरिएबल्स, तो दोनों ही वेरिएबल का पावर 1 और 1 है, अतः यह भी लीनियर इक्वेशन। अगर एक भी वेरिएबल का पावर 1 से अधिक हो जाए, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो जाए, तब वह लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। जरूरी है, ध्यान दो, जरूरी है कि जितना भी वेरिएबल्स है उन सब का पावर 1 होना चाहिए, तभी वो लीनियर कहा जाएगा। यह लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई, लेकिन यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जबकि ये वाला और ये वाला लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल सिर्फ एक ही है और यहाँ पे वेरिएबल 2 है। x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि बताओ कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया तुम्हारे सामने, यह इक्वेशन है कि नहीं, और है तो क्यों है। इक्वेशन है, तुम पहचान लोगे सिर्फ इक्वलिटी का साइन देख के। तुम कहोगे कि चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है अतः यह इक्वेशन है, और ये लीनियर है कि नहीं यह पहचानने के लिए तुमको उस इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का पावर चेक करना होगा, एक्सपोनेंट चेक करना होगा। एक्सपोनेंट दोनों ही वेरिएबल x और y में 1 और 1 है,
पावर में ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या उसको बोलते हैं, पावर 1। अगर 1 से अधिक होता तो यहाँ पर लिखना पड़ता है 2, है ना, 3, कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कि पावर 1 है, अतः यह भी इक्वेशन, इक्वलिटी का साइन देख के इक्वेशन, यह भी इक्वेशन लीनियर है क्योंकि x और y दोनों का पावर 1 है। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ गए, पहचान लेंगे हम लोग। कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक 2x + 3y = 5 etc। ये सारा का सारा लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि ये दोनों एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का और यह तीनों एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि 7y = 5 etc। अब बोलो, मतलब यह जो इक्वेशन है वह y में है और वह भी लीनियर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में शामिल वेरिएबल y का पावर 1 है। ये सारा का सारा एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स का है और उम्मीद करते हैं कि तुम लीनियर इक्वेशन अब पहचान लोगे। अब लीनियर इक्वेशन अगर है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि हम लोग कल बात किए थे कि इक्वेशन क्या होता है और जब इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन को हम लोग रूट भी कहते हैं। तो इक्वेशन का जब सॉल्यूशन होता है, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि रियल सॉल्यूशन ना हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए थे x² = -4 और देखे थे कि x² = -4 में कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। हो सकता है किसी ऐसा कोई इक्वेशन आए जिसका कोई सॉल्यूशन ना आए, ऐसा हो सकता है इस केस में। कब? जैसे कि मान लीजिए कि x² = -4 है और हम जानते हैं कि रियल नंबर का क्या होता है डेफिनेशन। तुमको पता है कि रियल नंबर का डेफिनेशन है, दो तरह से डिफाइन करते हो। एक तो डिफाइन करते हो कि द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब कि अगर एक बैग में, सपोज दैट पॉसिबल नहीं है, बट अगर पॉसिबल होता कि एक जो बैग है, सेट बोल सकते हैं, सेट, अगर एक सेट है रेशनल नंबर का और दूसरा सेट है इरेशनल नंबर्स का, दोनों सेट को अगर एक सिंगल सेट में लिख दिया जाए, वह नया सेट बनता है रियल नंबर का। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है रियल नंबर को डिफाइन करने का कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लिखें, 2 रियल नंबर है कि नहीं पता करना है तो क्या करो, इसका स्क्वायर करो और क्या आ गया 4। 4 इज नॉन नेगेटिव नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट 2 इज रियल नंबर। -2 रियल नंबर है कि नहीं पता करना है, स्क्वायर कर दो। -2 का स्क्वायर +4, निगेटिव है, ऊपर पावर इवन नंबर है, +4 हो जाएगा, है ना। तो -2 का स्क्वायर +4 हो गया, इसका मतलब कि -2 भी रियल नंबर है। -2 हो गया। √2 रियल नंबर है कि नहीं पता करना है हमको, तो हम लोग जानते हैं डेफिनेशन कि द नंबर हुज स्क्वायर, द नंबर √2 हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव और +2 नंबर इज नॉन नेगेटिव, अतः √2 भी रियल नंबर है। 0 रियल नंबर है कि नहीं पता करना है, 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, एंड वी नो दैट 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, अतः 0 भी नॉन नेगेटिव हुआ, क्योंकि यह ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई पूछता कि नॉन पॉजिटिव, ये भी है, बट उससे क्या, नॉन पॉजिटिव है कि नहीं, नॉन नेगेटिव है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो 0 भी, 0 का स्क्वायर नॉन नेगेटिव, अतः 0 रियल नंबर। 2 का स्क्वायर नॉन नेगेटिव, अतः 2 रियल नंबर। -2 का स्क्वायर नॉन नेगेटिव नंबर आया, +4 आया है जो कि नॉन नेगेटिव है, तो -2 भी रियल नंबर। √2 का स्क्वायर भी +2 आया है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 बच गया, यानी कि नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव है यानी कि नॉन नेगेटिव, तो √2 भी रियल नंबर है। -√2 -√2 रियल नंबर है कि नहीं, स्क्वायर कर दो। -√2 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और √2 का स्क्वायर फिर 2 बचेगा, यानी कि +2 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि -√2 भी रियल नंबर है। व्हाट अबाउट √-2, स्क्वायर करके देख लो। अगर स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव आया तो रियल नंबर, नहीं आया तो रियल नंबर नहीं हुआ। √√-2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, बचेगा -2। दिस इज विच इज नॉट रियल नंबर, विच इज नेगेटिव नंबर, विच इज नेगेटिव नंबर। कौन? -2 इज नेगेटिव नंबर। इसका मतलब हो गया कि √-2 जिसका स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव नहीं आया बल्कि नेगेटिव ही आया, अतः देयरफॉर
अंडर रूट माइनस 2 इज नॉट अ रियल नंबर। ये सब 0, 2, माइनस 2, रूट 2, माइनस रूट 2, ये सब बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट अंडर रूट माइनस 2 डज नॉट बिलोंग्स, क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर क्या है ये आपको नहीं जानना है, क्योंकि आपका सिलेबस रियल नंबर तक ही है। इसलिए अगर इसको हम ये कहें कि यह रियल नंबर नहीं है, इतना काफ़ी है। 11th में जाके जानोगे कि रूट अंडर माइनस 2 इमेजिनरी नंबर है, अभी बात करना जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर का चीज़ है। रूट अंडर माइनस 2 तुमको क्या जानना है, नॉट रियल नंबर। 11th में जानोगे इसको इमेजिनरी नंबर। अब अभी क्यों नहीं जानना है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे कि यह इमेजिनरी नंबर है, फिर सवाल उठेगा कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो मेरा सिलेबस क्या अभी कोई पूछे तुमसे व्हाट अबाउट अंडर रूट माइनस 2, तो स्क्वायर रूट माइनस 2 इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर को भी तुम पहचान लोगे। तो इसको हम चाहेंगे कि वीडियो को पॉज करके ये जो लिखे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, इसको तुम जरूर लिख लो। कई बच्चों को होती है दिक्कत पहचानने में, तो हम चाहेंगे इसको तुम जरूर लिख लो ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके इसको लिख ही लो, नहीं तो फिर ये बाद में कहीं दिक्कत हो सकता है तुमको। अब देखोगे ये तुम अगर कॉपी कर लिए हो, अब आते हैं वापस फिर से टॉपिक पे। टॉपिक चल रहा था हमारा लीनियर इक्वेशन के बारे में, और लीनियर इक्वेशन से आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग। अब देखें कि इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो इसका पहले ग्राफ बात करें हम लोग कि ग्राफ कैसा होता है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू, किसे कहते हैं सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन में भी चलेगा, जब बोल ही दिए किसी भी इक्वेशन में, तो यह भी कह सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में। किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी तो इक्वेशन है ही ना, लीनियर इक्वेशन भी इक्वेशन तो है ही। तो भाई ऐसा है कि किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग चूंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पे बात करेंगे, इसलिए उसको आगे बात करेंगे उस पर। जरा ग्राफ देखा जाए, ग्राफ के बारे में एक नोट लिख रहे हैं यहाँ पे कि एवरी लीनियर इक्वेशन, लिख लो मेरे साथ लिखो, एवरी लीनियर इक्वेशन represents a straight line. Every linear equation represents a straight line in the plane. और यहाँ प्लेन का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्लेन से। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन को। जैसे ये बोर्ड है ना, यह 2D प्लेन है। तुम्हारा कॉपी जिस पे तुम लिख रहे हो वह 2D प्लेन है। तुम्हारा पुस्तक बुक जिसको तुम पढ़ रहे हो वह 2D प्लेन है। तो किसी भी जो भी कोई लीनियर इक्वेशन है वो हमेशा प्लेन में यानी कार्टेशियन प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। 2D प्लेन को कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं, तुम्हें पता होगा कि रेने डेकार्ट्स वाज द फर्स्ट मैन। रेने डेकार्ट्स गणितज्ञ थे। रेने डेकार्ट्स was the first man who discovered how to locate a point in the plane। और इन्हीं के नाम के ऑनर में प्लेन को कार्टेशियन, इसी में IAN लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन, इनके नाम के अंतिम लेटर्स से, जो अंतिम कुछ लेटर्स हैं उसमें IAN लगा के कार्टेशियन। तो इनके नाम के ऑनर में हम लोग प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, 2D प्लेन को। ठीक है, तो एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन एंड वाइस वर्सा। तो प्लेन को और आगे लिखते हैं इधर, प्लेन एंड वाइस वर्सा। अब बाबू क्या तुम लोग समझते हो वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है? वाइस वर्सा का मीनिंग बहुत लोग तुम में से जो देख रहे हो वीडियो समझ रहे होगे, और जो कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। समझो, तुमको नहीं आता है कुछ, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुमको पढ़ा दिया जाए फिर नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है। तो अभी बता दे रहे हैं, सीख लो, बात खत्म हो गया, आज के बाद आता है। तो वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है कि इसको उल्टा भी पढ़ लें। उल्टा पढ़ लें मतलब क्या कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन, एंड वाइस वर्सा का मीनिंग हो गया क्या कि एवरी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन इन द प्लेन। जो भी लीनियर इक्वेशन है प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और जो स्ट्रेट लाइन है प्लेन में उसका अपना एक लीनियर इक्वेशन होगा।
इसे कहते हैं वाइस वर्सा। उधर से भी पढ़ लें, वापस उल्टा भी पढ़ लें तो इसे कहते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, उसी उल्टा पढ़ने को हम लोग सिंपली इतने छोटे में लिख के काम चला लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई कहे x - 2 = 3 और बोले कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम बोलोगे अच्छा x = 3 + 2 ऐसे करोगे = 5। और तुम जानते हो x = 5, चूँकि तुम 9th पास आउट होके आए हो तो तुमको पता है कि x = 5 का ग्राफ कैसा बनता है। वैसे यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है और थोड़ी देर बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ही बात करेंगे और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में उसका ग्राफ भी सिखाएंगे। पर चूंकि तुम 9th पास आउट हो और तुम जानते हो x = 5 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड x = 5। ये ओरिजिन हुआ, ये x एक्सिस हुआ। तो तुमको पता है कि x = 5 जो है वह पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं भी पता है तो चिंता मत करो अभी, क्योंकि 9th में पढ़ना था। अगर 9th नहीं पढ़े हो ठीक से तो ये नहीं समझ में आएगा, पढ़े हो तो समझ गए होगे, और नहीं भी समझ में आएगा तो चिंता मत करो, क्योंकि हम तो बता ही दिए कि स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम भले ही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, बट हम तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, फिर अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और तब लास्ट में बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और फाइनली पहुंच जाएंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर। तो देखते रहोगे इसको ध्यान से, मेरे वीडियो को समझते रहना, क्लास अच्छे से करते रहो। यह हो गया एवरी लीनियर इक्वेशन जो है प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और एवरी स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन को कंटेन करता है, को रिप्रेजेंट करता है, या कंटेन करता है, या कैरी करता है। अब सोचोगे कि अच्छा लीनियर इक्वेशन है तब तो हम ग्राफ बना लेते हैं, पर पहले से कोई ग्राफ दे दिया जाए, अगर लाइक ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, और कोई ऐसा ग्राफ, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, तुम पूछोगे कि कैसे ग्राफ बनाएं इसका, तो ये अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th में पढ़ेंगे। अगर लाइन पे 2 पॉइंट मालूम हो, अगर लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लीजिए कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 y2 मालूम हो, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, वो तुमको नहीं बताना मेरे को, क्योंकि तुम 10th में, तुमको ये नहीं जानना है सिलेबस। बस ऐसे ही जानकारी के लिए बता दें, इसके लिए फॉर्मूला है y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। x1 y1 पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। यदि किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो तुम उस लाइन का इक्वेशन ये निकाल सकते हो। y के प्लेस पे y रहेगा, x के प्लेस पे x रहेगा, y1 x1 y1 x2 y2 यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो पुट कर देने पे और सिंप्लीफाई करोगे, मिल जाएगा इक्वेशन। बट यह तुम्हारा सिलेबस नहीं है, यह तुमको जानना नहीं है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। तो हम लोग समझ गए लीनियर इक्वेशन के बारे में, और यह भी समझ गया कि ग्राफ हमेशा, एक लीनियर इक्वेशन हमेशा प्लेन पर एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्ट्रेट लाइन है कोई भी तो उसका अपना एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिलेशन इन x एंड y होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है प्लेन में, कैसा भी लाइन को खींच दे, ऐसे देखो, ऐसे गया, ये बना दिया x एक्सिस, ये बनाया y एक्सिस, और बोला कि हमने एक लाइन खींचे ऐसे, ठीक, इसका अपना एक लीनियर रिलेशन होगा x और y में। कोई ऐसे खींच दिया बिना मन से, स्ट्रेट लाइन खींचा, लेकिन स्ट्रेट लाइन, और बोलेगा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिए, क्या इसका एक लीनियर रिलेशन होगा? ऑफ कोर्स, इसका भी अपना लीनियर रिलेशन होगा x और y में, और हर एक स्ट्रेट लाइन का हम लीनियर रिलेशन निकाल सकते हैं x एंड y में, बशर्ते कि हमको 2 पॉइंट पता हो। 2 पॉइंट के अलावा भी बहुत सा रूल है जो 11th में पढ़ेंगे, लेकिन उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। 2 पॉइंट के अलावा और भी है कि एक पॉइंट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो, स्लोप, तो फिर स्लोप, उस लाइन का पॉइंट, ये सब हमको बात नहीं करना है। तो इसको हम ख़त्म करके अभी क्या करो, बोर्ड को, स्क्रीन को पॉज करके तुम इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम तुमको अब सिखाएंगे, बोर्ड को इरेज करेंगे हम, और बोर्ड को इरेज करने के बाद हम तुमको सिखाएंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के बारे में। तो अभी बच्चों तुम लोग देख रहे हो कि हम बोर्ड को इरेज कर दिए हैं, और नीचे जो लिखे थे वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ऊपर का जो डेफिनेशन है वो बचा हुआ है।
तो देखो अब हम लोग आगे बात को बढ़ाएंगे ना, तो हम समझें इस चीज को कि सबसे पहले आज हम लोग इक्वेशन समझ गए। इक्वेशन किसे कहते हैं कि अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वलिटी साइन कंटेन करता है तो उसे कहते हैं इक्वेशन। वह इक्वेशन लीनियर का बन जाता है जब उस इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का पावर 1 हो। यदि एक वेरिएबल है शामिल उस इक्वेशन में तो उसका पावर चेक करेंगे, उसका एक्सपोनेंट अगर 1 है तो हम लोग वह कहेंगे कि वह इक्वेशन लीनियर है। अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल की संख्या 2 है और पावर दोनों का चेक करेंगे फिर हम, और अगर दोनों का पावर 1 और 1 है क्रमशः रेस्पेक्टिवली, तो कहेंगे कि वह भी लीनियर इक्वेशन ही है, भले ही वो 2 वेरिएबल का हो, पहला वाला 1 वेरिएबल का है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन समझ गए हैं ऊपर। अब बात होता है कि जब लीनियर इक्वेशन समझ गए तो हम लोग इसको बाइफरकेट करके पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्यों कि हम लोग इक्वेशन समझ गए, हम लोग ये समझ गए कि इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ इक्वालिटी का साइन कंटेन करना चाहिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। क्या होता है सॉल्यूशन? किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर किसी इक्वेशन में जो शामिल वेरिएबल x या y है उसमें जो वैल्यू पुट कर देने पे लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए, तो उस वैल्यू जो कि पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट हुआ, उस वैल्यू को वेरिएबल का वह वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। हम लोग यह भी जान चुके हैं कि जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग उस इक्वेशन का रूट ROOT रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन समझ गए। इक्वेशन समझने के लिए क्या करना है, सिर्फ इक्वालिटी का साइन देखना है। और अगर इक्वेशन है तो वह हो सकता है कि लीनियर हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है कि क्यूबिक हो। इक्वेशन है तो वह लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। इक्वेशन तो कैसा भी हो सकता है ना, लेकिन हमारा सिलेबस यहाँ पे है सिर्फ लीनियर इक्वेशन। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तुम अगर कंटेंट अपने बुक का खोल के देखोगे तो पाओगे कि वहाँ पे एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पे सीखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। लेकिन अभी इस चैप्टर के अंतर्गत हमको बंधे रहना है सिर्फ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स, लेकिन सिर्फ लीनियर इक्वेशन, चाहे वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का हो चाहे वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो। ध्यान रखना है हम लोगों को कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है। जरा सोचो कि इक्वेशन तो तुम समझ गए कि इक्वालिटी का साइन होता है, इक्वेशन तुम समझ गए, इक्वालिटी का साइन देख लिए, बता दिए इक्वेशन है। अब इक्वेशन है तो बताए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो सकता है, लेकिन तुमको सिर्फ लीनियर पहचानना है अभी। तो लीनियर कैसे पहचानोगे? उस इक्वेशन, इक्वालिटी का साइन इक्वेशन, उस इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का पावर यदि 1 है, वेरिएबल एक ही है बस उसका पावर चेक करेंगे, वेरिएबल एक से अधिक है उन सबका पावर चेक करेंगे, सबका पावर 1 है तो वह लीनियर है। लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है जो कि बोर्ड पे लिखे हैं, और 2 वेरिएबल क्या होता है इसके बाद पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। पूरा समझ के पैटर्न, पूरा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में एंटर करेंगे इस चैप्टर का। तो समझो ठीक से, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऊपर देखो, तुम लोग ऊपर देख के इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन समझ गए, इक्वालिटी साइन, लीनियर इक्वेशन समझ गए, पावर उसका 1 होना चाहिए इंक्लूडिंग वेरिएबल का। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है तो लिखोगे जो ऊपर लिखे हैं, द लीनियर इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ वेरिएबल इज ओनली 1 या 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब कोई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का कैसे पहचानेंगे? सिर्फ वेरिएबल की संख्या 1 हो, एक ही हो, 1 का मतलब एक ही हो, तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वह वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है। यहाँ पे जो एग्जांपल देखोगे x - 2 = 3, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन x। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन x, while दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन y। देखोगे तुम पहला एग्जांपल जो देख रहे हो x - 2 = 3, कैसे पहचानोगे कि यह इक्वेशन है? और कोई तुमसे पूछता है कि इज दिस इक्वेशन और नॉट, क्या कहोगे? सिंस यहाँ पे इक्वालिटी का साइन कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज
अ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है तो यह कुछ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो सकता है। तुम कंफर्म कर लोगे x का पावर देख के कि चूंकि यहाँ पे x का पावर 1 है अतः यह लीनियर इक्वेशन है। कंफर्म होगा। इक्वेशन बिकॉज y इक्वेशन बिकॉज इक्वालिटी साइन कंटेन करता है। यह इक्वेशन कैसा है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। चूंकि यहाँ पे शामिल वेरिएबल x का पावर 1 है अतः यह लीनियर इक्वेशन है। और यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है? तो एक ही वेरिएबल की संख्या यहाँ पे x है अतः यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आगे थोड़ा सा बात करेंगे तो समझेंगे क्या इसमें कि यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन x है जबकि यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन y है। ठीक है, यहाँ पे यह एग्जांपल और यह एग्जांपल दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन x है, यह भी, जबकि ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन y। यह दो एग्जांपल y में है, बाकी सारे एग्जांपल हम x में दिए हैं। ठीक है, तो यह भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यह भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यह भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? x है यहाँ पे। इक्वालिटी का साइन देख के यह इक्वेशन, x का पावर 1 देख के लीनियर इक्वेशन, और संख्या सिर्फ x का एक ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छे से समझ गए होगे तुम, यह भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अच्छे से पहचान लिए। जब एक बात अभी दिल में आ गया, अगर कहीं पे ऐसा देख लो x + 2x = 5 तो ये मत समझ लेना कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। एक्चुअली देखो यहाँ पे ये लिटरल फैक्टर सेम है, x। लिटरल फैक्टर तुम समझते होगे, क्लास 7 8 में पढ़े थे। यहाँ जो 2x है इसमें 2 को बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर, 2 को बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर, और ये जो x है 2 × x, इस x को बोलते हैं लिटरल, LITERAL, लिटरल फैक्टर। क्लास 7 और 8 में पढ़े थे न्यूमेरिक फैक्टर, लिटरल फैक्टर। तो यहाँ पहला टर्म जो है तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स है। व्हाई? क्यों दो टर्म? बिकॉज वी नो दैट ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स। केवल प्लस और माइनस साइन ही टर्म को सेपरेट करता है। यहाँ पे यह प्लस साइन इक्वल के लेफ्ट साइड के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो टर्म में बांट दिया। दिस इज वन टर्म x एंड द सेकंड टर्म 2x। x और 2x में लिटरल फैक्टर x ही है। बोलोगे कि पहला वाला टर्म में न्यूमेरिक फैक्टर क्या है? आगे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, और 1 जो आगे में है यह आपका न्यूमेरिक फैक्टर, और x जो यहाँ पे है यह हो गया लिटरल फैक्टर। 1x में 1 न्यूमेरिक फैक्टर, x लिटरल फैक्टर, और प्लस सेपरेट कर रहा है लेफ्ट एक टर्म, सेकेंड टर्म। तो 2x में 2 न्यूमेरिक फैक्टर और x लिटरल फैक्टर। न्यूमेरिक फैक्टर, लिटरल फैक्टर, तो यहाँ सिंस लिटरल फैक्टर दोनों का सेम है 1x + 2x, फिर से लिखते रहे, गंदा हो गया। 1x को हम लोग सिर्फ x लिखते हैं, वो x + 2x = 5। यह भी एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, बिकॉज न्यूमेरिक फैक्टर्स आर सेम इन बोथ टर्म्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, देन you can add this 2x + x is 3x = 5. This is equation, equality sign, linear, power 1, and linear equation in one variable, because this equation contains only one variable x, not any other variable other than x. This contains only one variable, that variable is x. Therefore this is linear. This is also an example of linear equation in one variable. I think तुम लोग ठीक से समझ गए हो linear equation in one variable। अब हम लोग पहचान लेंगे हमेशा के लिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लेकिन अब आगे बढ़ाएंगे क्या कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हो गया, अगर इक्वेशन लीनियर है और इक्वेशन है तो सॉल्यूशन भी होगा। क्योंकि हम लोग पहला क्लास में या सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े हैं, आज की क्लास में हम लोग सीखे हैं कि इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। और फर्स्ट क्लास में बात किए थे इस पर हम, जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हेडिंग के अंतर्गत तुमसे बात कर रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट लिखे थे इक्वेशन क्या होता है। द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन इक्वालिटी साइन दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। एंड इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कोई इक्वेशन जैसा कि x - 2 = 3 है, इस इक्वेशन में शामिल वेरिएबल x के बदले में यदि हम 5 पुट करते हैं तो 5 + 2 = 3, लेफ्ट इक्वल टू राइट। Therefore we can say that 5 is the solution. 5 is the
solution of the equation x minus 2 बराबर 3 और 5 is also called the solution को हम लोग रूट भी कहते हैं, तो यह भी कह सकते हैं कि 5 is the root of this equation, 5 is the root of this equation x minus 2 equal 3। किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू यानी कि 5 जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा जो पुट करने पे लेफ्ट को राइट के बराबर कर दे। उस सॉल्यूशन को रूट भी कहते हैं, माइंड इट। समझना बात को कि उस इक्वेशन को, उस वैल्यू को जो कि लेफ्ट इक्वल टू राइट करा दे, तो उस वैल्यू यानी यहाँ 5 है को उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। हम अच्छे से समझ गए हैं, तो तुम भी इसको अच्छे से समझ गए हो, तुम इसको अच्छे से समझ गए हो कि इक्वेशन अगर लीनियर है और वन वेरिएबल का है तो ये सारे एग्जांपल्स होगा। और सॉल्यूशन जैसा कि हम बात किए कि इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वह लीनियर इक्वेशन के लिए काम करेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी इक्वेशन का ही एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन भी इक्वेशन का ही ना एक पार्ट है। तो जैसा बात किया था कि लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होगा वह भी वही चीज है जो कि हम इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे। सॉल्यूशन चाहे इक्वेशन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, सॉल्यूशन हर जगह वही होगा जो हम इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे फर्स्ट क्लास में। क्या बात किए थे कि सॉल्यूशन वह है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे वेरिएबल की जगह पुट करने पे। सपोज दैट x क्यूब इक्वल टू 1, यह एक क्यूबिक इक्वेशन का एग्जांपल है। क्यूबिक कहते हैं अगर किसी इक्वेशन में डिग्री 3 डिग्री का हो, पावर 3 हो वेरिएबल का, उसे 3 डिग्री कहते हैं। पढ़े हो तुम लोग पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 में। x क्यूब इक्वल टू 1 में तुम x इक्वल टू क्या पुट करोगे कि लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए, तो तुम जानते हो इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मींस क्या हुआ कि since we see here that if we put 1 at the place of x in left hand side of this equation, then we get right hand side. That means 1 is called the solution of this equation. इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, अगर किसी इक्वेशन में एक वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए तो कहते हैं कि वह वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इस इक्वेशन को संतुष्ट किया। अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, उसी वैल्यू को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जा रहा है, इसका मतलब 1 इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, और therefore 1 is called the solution और रूट, या तो सॉल्यूशन या रूट कहते हैं ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छे से समझ गए इक्वेशन, अच्छे से समझ गए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो उसका भी अपना सॉल्यूशन होगा कि इस इक्वेशन चाहे जो भी यहाँ से यहाँ इक्वेशन हो, इस किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का जो वैल्यू है अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए उससे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल x/2 इक्वल टू 5 में x का वैल्यू क्या होगा कि लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए। समझ सकते हो बाय हिट एंड ट्राई। इफ वी पुट x इक्वल टू 10, इफ वी पुट x इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, देन 10 is called the root or the solution of this equation। अब इसको अगर तुम लोग चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके कुछ चीजें लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यह सब टॉपिक से बाहर का बात है, यानी कि पहले का बात है, 7th 8th का बात है। तो इन सब चीज को अगर चाहते हो समझना ठीक से तो तुमको क्या करना होगा, कहीं लेफ्ट कहीं राइट हैंड साइड पेज में लिख लो। आते हैं टॉपिक पे जो बात कर रहे थे इसको इरेज कर देना है और टॉपिक पे बात करते हैं फिर से वापस हम लोग कि अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हम लोग, मेरे साथ लिखो, कॉपी निकालो, कॉपी पे लिखो, पेन से लिखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म, समझना, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज व्हाट, वो समझना है। वन वेरिएबल इज ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0 and ab belongs to real number। ध्यान दो बच्चे, ax plus b equal to 0 and a comma b belongs to real number। This is the standard form of linear equation in one variable। और सच कहें तो one variable in x is
ax प्लस बी इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे x है वेरिएबल, तो यहाँ पे इन x बोलना उचित है, सही है, जरूरी भी है। अगर कोई चाहता है कि हम इसी वेरिएबल, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को y के फॉर्म में लिखें, तो बोलना पड़ेगा ay प्लस बी। ay x के प्लेस पे y बोलना पड़ेगा। a और b रियल नंबर है, x यहाँ वेरिएबल है। अगर कोई इस फॉर्म को y के फॉर्म में लिखना चाहता है तो ay प्लस बी, तब क्या बोलेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन y इज ay प्लस बी, ay प्लस बी इक्वल टू 0 बोलेंगे। यहाँ भी a इज नॉट इक्वल 0 एंड a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर तुम पहचानते हो, रियल नंबर तुम जानते हो क्या होता है, रियल नंबर में 0 भी आता है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे a नहीं है 0। क्यों जरूरी है, बात करते हैं। पहले रियल नंबर समझ गए। अगर तुमसे पूछें कि व्हाट इज रियल नंबर, तो तुम क्या डिफाइन करोगे? तुम शायद बोलोगे, दो बात तुम्हारे मन में उठा होगा। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे को, वीडियो देख रहे हैं, क्लास मेरा आज का देख रहे हैं, उनके मन में जैसे हम पूछे व्हाट इज रियल नंबर, तुम्हारे मन में दो बात उठा होगा। या तो तुम सोच रहे होगे, तीन बात कहेंगे, कुछ लोग सोच ही नहीं रहे होंगे, कुछ लोग को समझ में ही नहीं आया होगा रियल नंबर क्या होता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। पर तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुम मेहनत कर रहे हो, इसका और हो सकता है, और लग हो क्या सकता है, जरूरी है तुम समझ रहे होगे रियल नंबर किसे कहते हैं। क्योंकि अगर समझते नहीं तो फिर वीडियो देखते भी नहीं। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये रियल नंबर 9th में और 10th में पढ़ चुके हो, 10th के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो, तुम समझ रहे हो तभी वीडियो देख रहे हो। या यूं कहे कि वीडियो देख रहे हो और ज़्यादा समझ रहे हो, पर समझ रहे हो, या तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है तो तुम डिफाइन कैसे करोगे? दो बातें मन में उठेगा। एक तो बहुत बच्चे जो देख रहे हैं उसके मन में ये चलेगा कि द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यूनियन समझाएं इसको ऐसे कि सपोज करो कि एक सेट में रियल नंबर है, एक सेट में रेशनल नंबर है और दूसरा सेट में इरेशनल नंबर्स है। दोनों सेट को अगर एक सेट के अंतर्गत लिख दिया जाए तो ये जो नया सेट बना ना, उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर का सेट। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर। और दूसरे जो बच्चे हैं उनके मन में ये चला होगा, डेफिनेशन यह भी है कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड रियल नंबर्स। वह नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव है उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीरो कोई तुमसे पूछे कि जीरो रियल नंबर है कि नहीं है, क्या करें? जीरो का स्क्वायर करें, क्या मिला? जीरो। जीरो नॉन नेगेटिव है, तुम जानते हो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो जीरो का स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव आया। अगर यह ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है तो कम से कम नेगेटिव तो है ही। यह तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो यह कम से कम नेगेटिव तो नहीं है। नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो नेगेटिव तो नहीं है ना। जीरो का स्क्वायर करने पे जो आया वैल्यू वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अतः जीरो रियल नंबर है। टू एक नंबर लेते हैं, पूछे तुमसे टू रियल नंबर है क्या? एक तो तरीका है तुम कि हाँ टू एक रेशनल नंबर है, क्योंकि टू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2/1 वेयर 2 and 1 both are integers and 1 is not equal to 0, therefore 2 is a rational number and we know that every rational numbers are real numbers। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, उसका स्क्वायर कर दो। अगर नॉन नेगेटिव आ गया नंबर तो जिसका स्क्वायर कर रहे हो, ध्यान रखो, जिसका स्क्वायर कर रहे हो वही नंबर रियल नंबर हो गया। तो 2 के बारे में पता करना है कि रियल नंबर है कि नहीं है, 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर होगा +4 मतलब नॉन नेगेटिव। therefore 2 is, since we see the square of 2 is non negative, therefore 2 is real number। -2 का स्क्वायर करोगे, चूंकि नेगेटिव है यहाँ पे बट यहाँ पावर इवन नंबर है तो +4 होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर का मतलब -2 × -2 +4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 4। तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे नॉन नेगेटिव आया नंबर, देयरफॉर -2 इज आल्सो अ रियल नंबर। √2 क्या है? √2 को चेक करना है। एक तो तरीका है, तुम समझ जाओगे कि सिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, 9th में खूब पढ़े हो, और जो भी इरेशनल नंबर है वह भी रियल नंबर होगा, इसलिए एक तरीके से पहचान लीजिए। लेकिन जो दूसरा डेफिनेशन था, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड रियल नंबर। तो √2 का स्क्वायर करके देख लो। √2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, शेष बचेगा 2 जो कि नॉन नेगेटिव नंबर। द नंबर √2 हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, देयरफॉर √2 इज
रूट टू इज रियल नंबर। माइनस रूट टू, यह रियल नंबर है कि नहीं? माइनस रूट टू का स्क्वायर करके देख लो। माइनस रूट टू का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर जो है निगेटिव खत्म कर देगा, और रूट टू का स्क्वायर फिर क्या बचेगा? 2, जो कि नॉन निगेटिव। ठीक है ना? अब बात यानी कि माइनस रूट टू भी रियल नंबर है। व्हाट अबाउट अंडर रूट माइनस टू? अंडर रूट माइनस टू क्या होगा? इसको चेक कर लो। अंडर रूट माइनस टू क्या होगा? स्क्वायर करो। स्क्वायर जब करोगे तो माइनस रूट टू का स्क्वायर या स्क्वायर, ध्यान देना, या स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, बचेगा माइनस टू, और माइनस टू बचा विच इज नॉट, विच इज श्योरली अ नेगेटिव नंबर, विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जीरो का स्क्वायर किया तो जीरो आया, टू का स्क्वायर किया 4 आया, माइनस टू का स्क्वायर किया 4 आया, रूट टू का स्क्वायर किया 2 आया। यह सब जो है नॉन निगेटिव, 2 2 4 4 सब नॉन निगेटिव, जीरो भी नॉन निगेटिव, बट यहाँ पे माइनस टू निगेटिव आया है। तो चूंकि ये सब ऊपर में जो है, यहाँ से ऊपर में सब नॉन निगेटिव, अतः देयरफॉर वी कैन से दैट कि 0, 2, माइनस 2, रूट 2, माइनस रूट 2 ये सब बिलोंग करता है रियल नंबर से। बट एक अकेला नंबर है अंडर रूट माइनस 2 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ गया, जबकि स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव आता तो रियल नंबर होता। इसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ गया, अतः यह रियल नंबर नहीं हुआ, नॉट रियल। फिर क्या है ये? जब रियल नहीं है तो ये है, आपके सिलेबस से बाहर है बात जानना, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है ये, तो तुमको इमेजिनरी नंबर बोलना भी नहीं है। तुम 10th के स्टूडेंट्स को इस नंबर को सिर्फ बोलना है कि नॉट रियल, क्योंकि जैसे ही तुमको बताया जाएगा यह इमेजिनरी नंबर है, फिर तुमको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर, और दैट इज सिलेबस ऑफ 11th क्लास। 11th के मैथ्स में तुम पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो तुमको बस ये बोलना है कि यह नंबर रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल, काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो जरा सा हम वीडियो, जरा सा तुम क्या करो, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वीडियो को पॉज करके ये सब बातें भी लिखते रहो, क्योंकि तुम मैथ सीखने आए हो। ये मत सोचना कि इस टॉपिक से बाहर की बात कर रहे हैं। तुमको जो भी समझा रहे हैं हम पूरे जो साल भर पढ़ाएंगे, तुमको लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, तुम ठीक से इसको उतार लो। हम एक बार देख भी लेते हैं कि ये वाला वीडियो में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रात के टाइम में अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। तुम इसको ठीक से कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम तुमसे बात करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे कुछ, और इसमें हम कुछ और चीज़ सिखाएंगे। लेकिन ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अभी इरेज करने का जरूरत नहीं है, इधर जगह है हमारे पास, ये तुम उतार लो। और यहाँ मेरे साथ देखोगे, हम जो बात कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन एक्स इज एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। बात करते हैं क्यों a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो देखना यहाँ पे a और b रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर होना चाहिए अगर, तो a रियल नंबर तो 0 भी होता है, तो कहीं a 0 हो गया तो नहीं। ध्यान रखना है a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्यों कि अगर a 0 हो गया तो यह पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ax प्लस b में a is called the coefficient of x, a is called the coefficient of x, and b is called the constant term, b is called the constant term, b को कहते हैं constant term। a जो कि coefficient है x का, coefficient को हिंदी में क्या कहते हैं? coefficient को हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणा प्लस अंक, अंक मीन्स नंबर, गुणा मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो नंबर से मल्टीप्लीकेशन को गुणांक कहते हैं। कोएफिशिएंट है यहाँ पे, a इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट, और अगर और अच्छे से बोले इसको तो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कहते हैं। a इज कॉल्ड न्यूमेरिक कोएफिशिएंट, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट को ही गुणांक कहते हैं। ये सब सेवेंथ एट में पढ़े हो, कोएफिशिएंट के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में सब पढ़े हो। ax प्लस b इक्वल 0 में a क्यों नहीं हो 0, क्योंकि ax प्लस b में अगर इसी को दोबारा लिखें हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी x प्लस बी इक्वल टू 0 को हम ये लिख सकते हैं। क्या देख रहे हो यहाँ पे कि x का पावर 1 है, x का पावर 0 है। x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि ax प्लस b इक्वल टू 0 ही है ये। अब देख रहे हो क्या कि इक्वल के लेफ्ट साइड में दो टर्म है, ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स, तुम जानते हो। तो लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव टू टर्म्स, दिस टर्म एंड दिस टर्म। इक्वल के लेफ्ट में दो टर्म, ये वाला और ये वाला। जो लेफ्ट टर्म है उसमें वेरिएबल का पावर 1 और
ये इक्वल के लेफ्ट में जो दो टर्म है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसमें x का वेरिएबल 1 और सेकेंड टर्म में x का वेरिएबल 0। तो 0 और 1 में बड़ा 1 है। और 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े हो कि किसी पॉलिनोमियल का देखोगे इक्वल के लेफ्ट का जो पार्ट है ना उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। और ये पूरा इक्वलिटी साइन कंटेन कर गया इस पॉलिनोमियल के साथ, तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो किसी पॉलिनोमियल में जो कि यहाँ पे दो टर्म का है बाइनोमियल, यह सिर्फ जो है वह पॉलिनोमियल है और इसे बोलेंगे बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स। प्लस का साइन इसको दो टर्म में बांट रहा है। दोनों टर्म में हाईएस्ट पावर 1 है। और तुम जानते हो कि जिस पूरे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म में जो हाईएस्ट पावर होता है वही हाईएस्ट पावर डिग्री डिफाइन करता है। पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री डिफाइन करता है, मतलब उतने डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल के बाद इक्वल टू 0 लगा हुआ है तो इसे बोलेंगे इक्वेशन। और यहाँ पे जो वेरिएबल है एक वेरिएबल का पावर 0 है, एक वेरिएबल का पावर 1 है। 0 और 1 में 1 बड़ा, यह लीडिंग टर्म है। जो टर्म डिग्री डिफाइन करता है उस टर्म को कहते हैं लीडिंग टर्म। इन दोनों टर्म में पहला टर्म जिसका पावर अधिकतम है, ज्यादा है, उतने डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हैं। क्योंकि इक्वेशन है तो उतने डिग्री का इक्वेशन होगा। तुम समझ सकते हो कि यह जो इक्वेशन है यह 1 डिग्री का इक्वेशन है। 1 डिग्री का इक्वेशन। क्यों 1 डिग्री? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, ठीक है ना, x का पावर 1 है। यहाँ पे गंदा हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख रहे हैं, नहीं तो फिर तुम बाद में कॉपी कैसे करोगे। यहाँ लिखे थे ax प्लस बी इक्वल टू 0। हम यहाँ बता रहे थे कि ax प्लस बी में इक्वल टू 0 में यह जो डिग्री है इस इक्वेशन का वह डिग्री है 1। डिग्री कितना है? 1 डिग्री का इक्वेशन है। 1 डिग्री के इक्वेशन को ही हम लोग लीनियर कहते हैं, ठीक है, लीनियर कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे x है भी तो पावर कितना, 0, क्योंकि x टू द पावर 0 ही होगा तब ये 1 हो जाएगा। अगर x पे पावर 0 है उसमें b जो है यह कांस्टेंट टर्म कहलाता है, क्योंकि x टू द पावर 0 1 हो जाता है तो यह टर्म बचा, यह सिर्फ कांस्टेंट बच गया, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और जो पावर अधिकतम पावर होता है वह डिग्री डिफाइन करता है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है तो यह 1 डिग्री का इक्वेशन है। 1 डिग्री की इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जो डिग्री डिफाइन करता है जो टर्म, उस टर्म को हम लोग लीडिंग टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग टर्म। लीडिंग वर्ड जो है जैसे कि लीडर, LEAD या लीडर में जो फर्स्ट 4 लेटर है वह लीड से बना लीडिंग। लीडिंग टर्म है कौन, किसे कहते हैं लीडिंग टर्म? जो टर्म सबसे मैक्सिमम पावर रखता है पूरे इक्वेशन में, जितने टर्म्स हैं उसमें जो अधिकतम मैक्सिमम पावर कंटेन करता है उसे कहते हैं लीडिंग टर्म। वही लीडिंग टर्म पूरे इक्वेशन को लीड करता है और वही इक्वेशन वही टर्म डिग्री डिफाइन करता है। इस इक्वेशन में अधिकतम पावर 1 है क्योंकि यहाँ पावर 0, अगर b के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब x अगर वेरिएबल लोगे तो पावर 0 और यहाँ पे पावर 1, x का पावर 1, तो 1 अधिकतम पावर, लीडिंग टर्म, डिग्री 1 डिग्री, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट a, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन में लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, माइंड इट। क्योंकि अगर लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो लीडिंग टर्म गायब हो जाएगा। सपोज दैट कि a 0 हो तो क्या होगा, अगर a 0 हो जाए तो 0 into x प्लस b, यह पूरा टर्म 0 बन जाएगा। ax प्लस b में यदि कोई a को ही 0 बोल दे तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। अगर कोई कहे कि x का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 2 है अगर 0 ले लो तो ये 0 into x पूरा 0 प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 5 इज नॉट ट्रू। पूरा टर्म, पूरा मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना होगा लीडिंग टर्म जो x है यहाँ पे 2x है जो यहाँ पे लीडिंग टर्म, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है वो तो ठीक है, 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस b बराबर 0। इसमें a और b रियल नंबर हो, रियल नंबर समझ रहे हैं, और रियल नंबर तो 0 भी होता है। तो ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a लीडिंग टर्म ax में x का कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डिग्री, जो टर्म हाईएस्ट डिग्री कंटेन करेगा उसे लीडिंग टर्म कहते हैं और उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। उम्मीद करते हैं पूरा चीज़ समझ गया होगा तुम लोग इसको। अब हम बोर्ड को इरेज करेंगे और इरेज करके तुम्हें समझाएंगे कि इसमें आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम वीडियो पॉज, तुमको बोले कि वीडियो को पॉज करके और तुम इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बताएंगे। बट जब पीछे जाकर देखें कैमरा के तो देख चुके हैं कि अभी लगभग वीडियो जो है आपका लगभग 1 घंटे का हो ही गया है, थोड़ा सा कम रह गया 1 घंटे में। और 1 घंटे से ज़्यादा तुमको बिठाना मोबाइल पे तुम्हारी आँखों को और दिमाग को दोनों को खतरा है। तो और काफ़ी और फिर समझ में भी नहीं आता ना फिर। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि 1 घंटा है, अगर 1 घंटे का वीडियो बना तो तुम 1 घंटा में पढ़ लिए, नहीं, तुमको बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। तो ये 1 घंटे क्लास तुमको 1.5 घंटा लग ही जाएगा एटलीस्ट, और लगना भी चाहिए अगर सीख रहे हो तो। डेली में 1.5 घंटे क्लास करोगे, 1.5 आवर का क्लास करोगे, रेगुलर क्लास करोगे तो सीख जाओगे मैथमेटिक्स। देख ही रहे होगे कि तुम्हारा चैप्टर का नाम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट हम तुमको वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ से इक्वेशन शुरू होता है। तुम इसको रेगुलर देखते रहो, मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहो, और ध्यान रहे कि सुनना नहीं है, सिर्फ कॉपी और पेन लेके बैठना है। जैसा बोलेंगे वैसा लिखना है, जैसा बोलेंगे वैसा फॉलो करना है। मेरा फॉलो करोगे अगर तुम, मेहनत होता है लगातार बोलने से, ऐसे इस प्रकार से, नहीं तो कम समय दे के भी पढ़ा सकते थे। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अपलोड है जो कि बहुत ही कम समय दे के टीचर पढ़ाते हैं, बस अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को कि आप ये वीडियो देख लीजिए, आप ये समझ जाएंगे, आप वो समझ जाएंगे, आप 5 मिनट में ट्रिक बता देंगे। क्या होता है ऐसा चीज़? नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई एक तपस्या है, और उस तपस्या को करने के लिए तुमको रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन के साथ रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, तभी सीख पाओगे बाबू, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। एग्ज़ाम तो पास कर ही जाओगे। इतना सारा बात जो हम बता रहे हैं, क्या लगता है तुमको इसका ज़रूरत है क्या? हाँ, तुमको ज़रूरत है इसका। अगर तुम मैथ समझना चाहते हो, तो एग्जाम पास करना चाहते हो, सिर्फ मार्क्स उठाना चाहते हो, सिर्फ ये इतना समझे बिना भी तुम चाहो तो सवाल बना सकते हो। लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फैशन चला है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे अगर तुम इतना सारा कॉन्सेप्ट नहीं जानते होगे। तो सब्जेक्टिव में तो बना लोगे सिर्फ मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करके। तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रहे, तुमको लगातार मेरा क्लास करना चाहिए, लगातार देखना चाहिए। कुछ बातें होंगी, कुछ सुझाव होगा, कुछ समस्या होगा तुमको, तो तुम मेरे को नीचे में कमेंट, वीडियो के नीचे में कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सही सुंदर वैल्यूएबल कमेंट तुम अपना दे सकते हो। उस पर हम विचार जरूर करेंगे अगर कुछ तुम्हारा सुझाव हो तो। हालांकि तुम बच्चे हो, सुझाव देने में तकलीफ हो सकता है तुमको, लेकिन तुम जो भी सोचोगे, जो भी कहोगे, अगर उसको कहोगे, हो सकता है तुमको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं समझे, वो बताओगे तो हम जरूर उस पर ध्यान देंगे। तुम लगातार देख लेना, कभी जहाँ तहाँ से देखोगे वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर तुम बाहर निकल जाओ, इससे ज़्यादा बेटर है। तुम अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो, मेरा पीछे का हर एक वीडियो, जिस भी क्लास का पढ़ा रहे हैं, पीछे का हर एक वीडियो लाइन से देखो, समझो उसको। और ये जो स्कीम शुरू किया है हम, कि हम यूट्यूब पे जो हम सोच के रखे हैं कि यूट्यूब पे सारा वीडियो जो भी हम पढ़ाएंगे, वो सारा वीडियो अपलोड करके हम वीडियो में बच्चों को फ्री सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बच्चे आराम से देखेंगे और सीख सकते हैं। बस हम ये कहेंगे तुमसे कि तुम अगर वीडियो को देख रहे हो तो मैक्सिमम अपने दोस्तों को, उन बच्चों को शेयर करो जो कि इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो ज़्यादातर लोगों को पहुँच सके। शेयर करने से क्या होगा कि तुम ज़्यादातर बच्चे को ये दिखेगा तो वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बस इतना ही कहना है मेरा कि तुम इसको देखो ठीक से, पढ़ो ठीक से, मेरे साथ बने रहो, कमेंट करना, थोड़ा समझ में आएगा, कहीं कुछ सुधार की जरूरत होगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपना प्रयास है मेरा कि हम परफेक्ट वीडियो बना कर दें, परफेक्ट कंटेंट तुमको समझाएं। समस्या ये है कि कुछ हो सकता है चीज़ कि मेरे परफेक्ट करने के बावजूद भी परफेक्ट ना हो, उसको तुम सलाह दोगे तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके उसको ठीक करेंगे। शेयर करना वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को शेयर करने का मतलब, किसान को शेयर करके क्या करोगे, बिजनेसमैन को शेयर करके क्या करोगे? शेयर उनको करना जिसको इसका ज़रूरत है। 8th 9th 11th और 12th के बच्चों के लिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम। रात का टाइम अभी 2:40 हो गया, 2:40 हो गया। इतना ही नहीं बच्चों, अभी ये बताने का जरूरत है कि नहीं पता नहीं, अभी रात को अकेले बैठ के बना रहे हैं वीडियो। 2:40 रात हो रहा है, इसलिए इतना शांति है।
सारा वीडियो अक्सर मेरा जो है वो तो जो भी वीडियो हम बनाते हैं ना वो तुम देखते होगे कि हम क्लास में जो पढ़ाते हैं, मेरा अपने कोचिंग के क्लास में जो पढ़ाते हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है बच्चों का कि वो जो सुनते हैं और बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन करते हैं उसका जो हम रिप्लाई करते हैं वो तुम्हारा जवाबी है, वो तुम्हारा जवाबी है। हम यहाँ अकेले में कितना भी अच्छा पढ़ा ले अपने मन से, कहीं ना कहीं मन में फॉल्ट रहेगा, मन में चलता रहता है कि हो सकता है हम समझा दें, हम तो बड़े हैं एज में, लेकिन 13 साल से पढ़ा रहे, थोड़ा एक्सपीरियंस के आधार पे थोड़ा ठीक पढ़ा ले, मान लीजिए हम समझते हैं बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम छूट जाता है। कई बार ऐसा होता है क्लास में कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोले सर नहीं समझे, पूछना पड़ता है कहाँ पर नहीं समझे, वो बताना होता है। तो क्लास का रिकॉर्डिंग बेटर है, बट थोड़ा सा उसमें दिन का टाइम होता है। अभी रात के टाइम में शांति है, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया समझाने का, वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा। और इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है, अभी क्या हुआ वीडियो अपलोड कर रहे थे, आधे घंटे का लगभग वीडियो अपलोड हो गया था, 24 मिनट का, और वीडियो को पॉज करने की जगह पे वीडियो सेव हो गया था और आके वीडियो दोबारा बना दी। आधे घंटे बोलने के बाद जाके जब वीडियो पॉज करने गए, देखिए वीडियो सेव ही नहीं हुआ, वीडियो फिर चल ही नहीं रहा है, फिर से वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा। इतना ही कह रहे हैं, इतना मेहनत हो रहा है, पहले एक बार बैठ के कम नहीं बनेगा मेरे से। आधा घंटा बोलने के बाद पहला 24 मिनट का वीडियो बना, उसके बाद हम वीडियो को पॉज करने के लिए, पॉज करने के बजाय हम वीडियो को सेव कर दिए, गलती से सेव हो गया मेरे से, और इधर मेरे को लगा कि वीडियो तो ऑन कर दिए, हम अनपॉज कर दिए, और फिर वापस आके पूरा आधे घंटा पढ़ाने के बाद जाके वीडियो को पॉज करने जाते हैं तो वीडियो चल ही नहीं रहा है। इतना बात फिर से दोबारा वीडियो को एक बार थक के बैठ गए, चुपचाप थक के बैठ गए, अब नहीं होगा, आधा घंटा बोलने के बाद इतना मेहनत से अब नहीं होगा, लेकिन फिर दोबारा से एक बार सोचे, हिम्मत करते हैं क्या है, बना लिए वीडियो और फिर से दोबारा वीडियो बनाएं। जब हम वीडियो दोबारा बना सकते हैं आधे घंटे का, 1 घंटे का वीडियो खराब होने पे, ऐसा कई बार हुआ है। तुम तो अभी यंग बच्चे हो, बिल्कुल तुम तो क्या कर सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कर सकते हो मेहनत, थकना नहीं है, हारना नहीं है। मेरे साथ बने रहो, देखते रहो लगातार, जितना ज़्यादा हो सके उतना दोस्तों को शेयर करना ताकि उनका फ़ायदा पहुँचे। लाइक या सब्सक्राइब करना उनका काम है, उनकी मर्जी है, तुम शेयर कर देना काफ़ी है। मिलते हैं फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, पैक अप।